10th के चैप्टर क्षेत्रमिति को शुरू करने वाला हूँ, मेंसुरेशन चैप्टर। देखिए इसमें पहला जो आपका चैप्टर है प्रश्नावली 12.1 जो वृत्त से संबंधित है और पूरा चैप्टर में लगभग वृत्त पर ही आधारित क्षेत्रमिति है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्षेत्रमिति हम किसको कह सकते हैं। जैसे अगर कोई ये आकृति ले लिए त्रिभुज, कोई एक आकृति ले लिए तो ये एक त्रिभुज ले लिए, इसमें ये 3 भुजा हो गया। इन 3 भुजा द्वारा जो छेका गया जगह है, इन 3 भुजा द्वारा जो क्षेत्र को छेका जा रहा है उसे ही क्षेत्रमिति कहेंगे। चाहे वृत्त हो या कोई चतुर्भुज हो, उनके द्वारा जितना क्षेत्रफल को ढका जाता है या छेका जाता है उन छेके गए कुल क्षेत्र को क्षेत्रमिति के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है डिवाइन टीच पॉइंट। आप चलिए आज मेंसुरेशन चैप्टर को मैं लेके आया हूँ। मेंसुरेशन चैप्टर में देखिए आपको अभी हम इससे पहले बता चुके हैं कि क्षेत्रमिति किसको कहेंगे। चाहे कोई भी आकृति हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो या चतुर्भुज हो, उनके द्वारा जो छेका गया जगह होता है उसी को क्षेत्रमिति कहते हैं। अब देखिए क्षेत्रमिति में यहाँ पर आपका जो 12.1 चैप्टर है उसमें है वृत्त से संबंधित क्षेत्रमिति। तो वृत्त से संबंधित हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो वृत्त की परिधि बटा व्यास बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम इसको कोना कोनी ब्रज गुणन कर ले तो परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई गुना व्यास हो जाएगा कि नहीं। परिधि बराबर पाई गुना व्यास। अब देखिए यहाँ पर परिधि, फिर से इस परिधि, तब पाई तो रखेंगे, व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है। कितना होती है, त्रिज्या की दुगुनी। तो त्रिज्या की जब दुगुनी होती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2r। तो यही आपको निकल के आया। अतः वृत्त की परिधि बराबर, यही आपको निकल के आया, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसी को हम लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। चलिए इस फॉर्मूला को आप नोट कीजिए, आगे सवाल में इसका आपको जरूरत पड़ेगा। देखिए आपका सवाल है 12.1 का पहला नंबर, कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तथा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो देखिए एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरी की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है इस दोनों परिधि को मिलाकर एक बड़ा सा वृत्त वाला परिधि बनाया, बड़ा सा परिधि वाला वृत्त क्या किया गया, बनाया गया। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा निकालिए। तो देखो यहाँ ध्यान देना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, बड़े वृत्त की परिधि। तो आप जो बड़े वृत्त की परिधि निकालिएगा तो 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि को जोड़ के इस परिधि के बराबर होगा, क्योंकि इसी परिधि को काट के दोनों को मिला के बड़ा सा परिधि मिला दिया है। देखिए यहाँ से मान के चलिए काट लेंगे, इसको यहाँ से एक जगह से काट लेंगे, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करके गोल सा आकृति हम बड़ा सा बना दिए। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बड़े वृत्त की परिधि तो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर वाला वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि अभी हम आपको बता चुके हैं, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ये बड़ा त्रिज्या है, बड़ा त्रिज्या वाला वृत्त है तो बड़ा r दे देंगे। इसमें देखिए 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि, इसका भी हो जाएगा 2πr। तो इसको हम r1 मान लेते हैं, ठीक ना। फिर इसमें 2πr, इसको r2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2πr रहने देते हैं। इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 पाई गुना कर लिख देंगे, 19 लिख देंगे। उसके बाद इधर देखना है प्लस 2 पाई r कितना हो गया 9, गुना कर देंगे 9। अब देखिए यहाँ पर दोनों में पाई है, यहाँ 2 पाई
आर लिख लेते हैं। 9 19 दूना 38 होता है, 38 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई। पाई पाई दोनों में है, पाई को कॉमन कर लेते हैं। 2 पाई आर, इस दोनों में से हम 2 पाई कॉमन कर लिए तो 19 बच गया, अब प्लस क्या बचा, 9 बचा ना। ये 2 पाई खत्म। तो आर की लंबाई कितना निकलेगा, आर की लंबाई कितना निकलेगा 19 और 9 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको क्या निकलेगा 28 सेंटीमीटर। देखिए इसका अगर इस तरह का सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत कम पूछा है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो आपको करना क्या है, जब ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या मांग रहा है, परिधि का जोड़ दिया है, परिधि का जोड़ दिया है, तो जितना इधर त्रिज्या वाला परिधि रहेगा, जितना त्रिज्या वाला वृत्त दिया रहेगा, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। वही हुआ है ना, देखिए 19 प्लस 9 जोड़ के 28 हुआ है ना, 19 प्लस 9 कर दीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। उतारिए।